जज साहब ने अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर केस सुनने से इनकार कर दिया है और आज इस गेट से हो जाए, करीब है। जी सर बताइएगा। आ जाए सर, आ जाए सर बताइएगा क्यों आज नहीं हो सकी। जज साहब ने अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर केस सुनने से इनकार कर दिया है और आज ही कहा है कि 10 मिनट बाद ये चीफ जस्टिस साहब के पास चली जाएगी तो वहाँ से किसी दीगर जज को नॉमिनेट कर दी जाएगी। सर ये क्या ये भी सुनने में आ रही थी कि वकालतनामा जो है वो इनके बेटे का लगा है, तो इस तरह नहीं ऐसी कोई बात। सर ये क्या कोई सियासी केस है जिसमें उन्होंने सुनने से माजरत कर ली है? नहीं सर, रूटीन का केस है सोशल मीडिया। वो जज साहब के पर्सनल रीजन तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। क्या जो है अब इस केस के में पेश हो रहे थे और बकाया तौर पर 2 हेयरिंग्स भी हो चुकी थी। आज बहुत ज़्यादा ये लोग उम्मीद थे कि आज मुमकिन तौर पर शायद बेल हो सकती है, लेकिन आज ये फैसला आने के बाद अब आप क्या समझते हैं कि मज़ीद इसको डिले होगा या आज इसको कुछ वाइंड अप की तरफ जाएगा? उन्होंने चीफ जस्टिस साहबा को आज ही भेजा है तो आज हम रिक्वेस्ट प्लेस करते हैं कि इसे आज या कल के लिए लगा दिया जाए, तो इंशाल्लाह होपफुली ये विद इन 1 or 2 days में लग जाएगी। सर इस केस के अंदर आप बताएं कि एनसीसी ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ था वो कितना का मजबूत है और कितने आप पूरी उम्मीद है इस बेल के हवाले से? जी मैं इंशाल्लाह 100% पूरी उम्मीद हूँ ये बेल ग्रांट होगी और एनसीसी का मौक़िफ़ जब FIA ने दूसरी FIR दर्ज करवा के उसको खुद ही ख़त्म कर दिया है कि NCCIA के सारे ऑफिसर्स जो खुद इन्वॉल्व हैं इस प्रैक्टिस में और इस चीज़ों को प्रमोट करने में, तो इस बंदे तक कोई रोल नहीं बनता इन मामलों में। और जो सूरत हाल जिसमें 7 ऑफिसर FIA के गिरफ्तार हैं, अरेस्ट हैं इसी चार्जेस के ऊपर कि वो खुद प्रमोट करते हैं इन चीज़ों को, लोगों को, यूट्यूबर्स को, और फिर उन्हीं लोगों को पकड़ के तो उनको ब्लैकमेलिंग करते हैं। सर NCCI की जानिब से जो है रिपोर्ट आज तफसीली तौर पर जमा करवाई गई। पहले जब इनसे रिपोर्ट मांगी जाती थी ज़िला कचहरी में और सेशन कोर्ट में, वहाँ से ये रिपोर्ट बहुत लेट आती थी, यहाँ तो आती ही नहीं थी, तो लेट हो जाती थी, यहाँ तो अगले दिन पे चली जाती थी। तो इस हवाले से क्या कहेंगे सर? नहीं, आज रिपोर्ट नहीं मंगवाई, रिकॉर्ड मंगवाया हुआ था। बेल पिटीशन डिसाइड करते वक्त सिर्फ रिकॉर्ड कोर्ट ने देखना होता है, तो रिकॉर्ड सारा अवेलेबल था, लॉ ऑफिसर भी अवेलेबल थे, हाई कोर्ट ज़ाहिर बेंच है तो वो उसे इन कोर्ट से दिलवाई देखेंगे। एक आखिरी सवाल ये बताइए कि इतनी रिकवरी जो है इस चलान के अंदर डाली गई हुई है और आप समझते हैं इतनी रिकवरी के बाद उसी को मनी ट्रेल अगर तलब करती है, तफ्तीशी से कुछ आर्गूमेंट्स होते हैं, तो आपके पास उसकी क्या जवाब? नहीं, मनी ट्रेल का तो ये केस ही नहीं है। केस तो जो पीका एक्ट के तहत है वो तो FIA ने गलत रिकवरी की हुई है। उनके जाती पैसे तो किसी के पास भी हो सकते हैं। इट इज नॉट affected, nobody is affected in this case। सर आपके नजदीक ये केस है क्या? ये कुछ भी नहीं है, ये प्रमोशन ऑफ बिजनेस का केस है। प्रमोशन ऑफ बिजनेस की एड्स उसने चलाई है और ये एड्स थ्रू आउट गवर्नमेंट के जहाँ पे मौजूदा हुकूमत है उसकी नंबर ऑफ जगह पे चल रही है। वज़ीर आला चला रहा है, प्राइम मिनिस्टर चला रहा है कि पाकिस्तान में आए, इन्वेस्टमेंट करें, ये बिजनेस होगा, ये मिलेगा, ये मुनाफा होगा। इस लाइक एक प्रमोशन बिजनेस ऐप है, वो उसने डील किया। नथिंग मोर। प्रमोशन बिजनेस ऐप। वो जो एप्स हैं जिनकी प्रमोशन की गई वो जुए की हैं। नहीं वो गलत है। यही मौक़िफ़ है कि ये जो पैसा इकट्ठा किया गया ये जुए की उन प्रमोशन से है। इस बिल्कुल वो गलत कह रहे हैं। ऐसा एक सिंगल गवाह या सिंगल अफेक्टी ऐसा नहीं है। पूरे चलान में जो ये बात कहे कि मैं अफेक्टी हूँ, मैं जुए से अफेक्ट हुआ हूँ, मेरे पैसे चले गए हैं, एक इल्जाम भी पूरी FIR में और पूरे चलान में नहीं है। और ना ही किसी बंदे का एक बयान क्या है। $26,420 की जो सेशन में कैंसिल हुई थी को मनी ट्रेल नहीं दे सकी। मनी ट्रेल का केस नहीं है ये। जब मनी ट्रेल का प्रॉपर फोरम आएगा फिर हम उस पर देंगे जाके। सेशन में इसमें खारिज हुई थी कि $26,420 कि अब मनी ट्रेल आ चुकी है उसकी। नहीं, मनी ट्रेल का ये केस ही नहीं है। जैसा कि अपनी ऑब्जर्वेशन है, उनकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये $3,26,000 थे जो उसके अकाउंट से इन्होंने लिए गए हैं, तो उसकी मनी ट्रेल दे। वो तो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, ना उसने किसी को लूटा है, ना रिश्वत ली है। एक प्राइवेट आदमी है, प्राइवेट का यूट्यूबर है, उसका बिजनेस है यूट्यूब के जरिए। तो उस यूट्यूब के बिजनेस में ये कहना कि आप मनी ट्रेल दें, वो कोई ऐसा बनता नहीं है, जवाज नहीं बनता। अच्छा सर ये बताएंगे अगर आपके नजदीक ये कोई केस नहीं है तो फिर आज 87 दिन हो गए हैं, क्या रीजन है कि बेल नहीं हो पा रही? वो बेल नीचे चलती रही है, उसमें थोड़ी सी नीचे डिले जरूर हुई है और साथ चूँकि पैरेलल इसके साथ FIA के इन्वेस्टिगेशन कर रही है, NCCI के सारे ऑफिसर गिरफ्तार हैं, तो ड्यू टू दिस रीजन ये थोड़ी सी डिले हुई है। और
बात की। और आई थिंक मे बी नॉट प्रॉपर्ली आर्गूड बिफोर द लोअर कोर्ट्स। इंशाल्लाह यहाँ पे बेंच पे लगेगी तो अब यू विल सी द डिफरेंस व्हेन आई विल आर्गू एंड ओपन द केस। जिनके वकील हैं उन्होंने सेशन कोर्ट में ये कहा था कि हो सकता है ये जो अमाउंट है ये दहशतगर्दी से आई हो। नो नो, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, ये सारी सो कॉल्ड स्पेकुलेशंस हैं और इस स्पेकुलेशंस पे ऐसी चीजें नहीं कही जाती। सेशन में इस वजह से बेल कैंसिल हुई थी कि $3,26,420 की मनी ट्रेल इसीलिए उनका ऑर्डर चैलेंज किया हुआ है ना हाई कोर्ट में, अंडर चैलेंज है। अब मनी ट्रेल आ गई सर आ जाएगी सर। मनी ट्रेल का केस नहीं है, आई टोल्ड यू इट्स नॉट अ केस ऑफ मनी ट्रेल। तो सेशन में क्यों कैंसिल? सेशन जज साहब का मे बी आर्गू है, वो गलत प्रेजम्पशन में ले गए कि मनी ट्रेल नहीं। किस बात की मनी ट्रेल देनी थी उसने? इसकी जरूरत नहीं है। चालान में भी आप पेश हुआ करेंगे या सिर्फ नहीं सर, मैं अभी इस बेल में अभी बेल की हद तक डील करूँगा, बाकी बाद में देखेंगे। थैंक यू, ग्रेटफुल। इस गेट से हो जाएगी, करीब है। हसन थोड़ा साइड पे रहेंगे। क्या आज की हेयरिंग के मामले को अच्छा मैडम ये बता दें कि अगर उन्होंने आज जो जस्टिस साहब ने मेहरबानी करो इस गेट से हो जाएगी, करीब है। हसन थोड़ा साइड पे रहेंगे। क्या आज की हेयरिंग के मामले को अच्छा मैडम ये बता दें कि अगर उन्होंने आज जो जस्टिस साहब ने मेहरबानी करो